देवस्य धीमहि धियो यो नः हेलो, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जी हमारे बीच में आ रहे हैं। हम सब उस सत्ता को, दिव्य सत्ता को प्रणाम करें जो कण में व्याप्त है। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आज का हमारा विशेष पर्व, विशेष दिन, वेद माता, देव माता, गायत्री माता का विशेष पूजन श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जी के वरदस्तों से होने जा रहा है। आइए दीप प्रज्वलन श्रद्धेय डॉक्टर साहब कर रहे हैं। हाथ जोड़े सभी भाई बहन। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। दीप प्रज्वलन हुआ। दीपक ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। अब हम श्रद्धा भरी भावनाओं के साथ पूजन अर्चन करने प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम सब भी इस पूजन में सम्मिलित हैं। इस भाव को लेकर के हम बैठें। आइए सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का भाव भरा पूजन होने जा रहा है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय अजी जी, आप सबके ओर से आप सबके कल्याणार्थ पूजन कर रहे हैं। सभी भाई बहन भावना पूर्वक दोनों हाथ जोड़ें। गुरुदेव माता जी को प्रणाम करते हुए उनका आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेदमाता आवाहनम। वेद माता हमें दिव्य ज्ञान की उपलब्धि और उसे धारण करने व उपयोग में लाने की पात्रता को संभव बनाए। आइए इन्हीं भाव से दोनों हाथ जोड़कर माँ का पूजन। ओम नमस्ते सूर्य संकाशे सूर्ये सावित्री के मले ब्रह्म विद्ये महाविद्ये वेदमातर्नमोऽस्तुते। ॐ
स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् देवमाता आवाहनम्। देवत्व, सद्वृत्ति और सदाचार की जननी माँ गायत्री हमारे अंदर देवत्व का दिव्य उल्लास विकसित करें। इसी भाव के साथ मातेश्वरी गायत्री का देव माता के रूप में भाव भरा आवाहन। ओम देवस्येति तु व्याकरोत्यमरतां मर्त्योऽपि सम्प्राप्यते देवानामिव शुद्धदृष्टिकरणात् सेवोपचारात् भुवि निस्वार्थं परमार्थकर्मकरणात् दीनाय दानात् तथा बाह्याभ्यन्तरमस्य देवभुवनं संसृज्यते चैव हि। ॐ श्रीदेवमात्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वमाता आवाहनम्। विश्व माता के रूप में माँ हमें विश्व परिवार, विश्व संस्कृति, विश्व व्यवस्था के आदर्श को साकार करने की शक्ति दे। इन्हीं भावनाओं के साथ में माँ का पूजन। ॐ त्वं मातः सवितुर्वरेण्यमतुलं भर्गः सुसेव्यः सदा यो बुद्धिर्नितरां प्रचोदयति नः सत्कर्मसु प्राणदः। तद्रूपां विमलां द्विजातिभिरूपां स्यां मातरं मानसे ध्यात्वा त्वां कुरुषं ममापि जगतां सम्प्रार्थयेऽहं मुदा। ॐ श्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। हंस आवाहनम। आदि शक्ति का वाहन हंस है। जीव को भी हंस कहा गया है। हंस चेतना, विवेक, निर्मलता का अवतरण हो, उसके पूजन से हम यही भाव अपने अंदर जगाते हैं। इसी भाव के साथ माँ के वाहन हंस का भाव भरा आवाहन। ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ओम श्री हंसाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गंगा आवाहनम। पतित पावनी माँ गंगा हमारे पापों कलमोशों की कालीमा धोकर हमें निर्मल बनाए। इन्हीं भावनाओं के साथ में माँ का पूजन। ओम पंचनद्यः सरस्वतीं अपियन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवत्सरिता। ओम शैलेन्द्रादवतारिणी निजजले मज्जज्जनोत्तारिणी पारावारविहारिणी भवभय श्रेणी समुत्सारिणी। शेषाहेरनुकारिणी हरशिरो वल्ली दलाकारिणी
काशी प्रांत विहारिणी विजयते गंगा मनोहारिणी। ओम श्री गंगायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। षोडशोपचार पूजनम। अब हम माँ का षोडशोपचार पूजन संपन्न करने जा रहे हैं। माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ हम बालक आपके विस्तार के लिए, आपकी विद्या का विस्तार करने के लिए, दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए अपनी क्षमताओं को जन जन के कल्याणार्थ अर्पित करेंगे। अंश मात्र ही सही, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करने का भाव हमारे हृदय में विकसित हो, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करना। इन्हीं भावों के साथ श्रद्धेयद्वय माँ का पूजन कर रहे हैं। सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़कर माता से यही भाव बनाएं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि। चंदन स्वरूप माता को गंध अर्पित। गंधं विलेपयामि। निष्ठा के भाव से अक्षत अर्पित। अक्षतान् समर्पयामि। उल्लास के प्रतीक रूप में पुष्प अर्पित हो रहा है। पुष्पाणि समर्पयामि। धूप के रूप में कपूर अर्पित है। धूपम आघ्रापयामि दीपम दर्शयामि। मधुर वाणी व्यवहार के प्रतीक रूप में मिष्टान्न अर्पित हैं। नैवेद्यम निवेदयामि। मुख शुद्ध्यर्थ तांबूल पूगी फल समर्पित है। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि। अपनी कमाई का एक अंश लोक कल्याणार्थ अर्पित करने के भाव से दक्षिणा स्वरूप द्रव्य अर्पित है। दक्षिणां समर्पयामि। किसी प्रकार का भाव रहा हो तो हमारी भावनाएं अर्पित है। इसी भाव से दोनों हाथ जोड़कर सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। इस प्रकार से ये पर पूजन का क्रम संपन्न हुआ। अब अगले क्रम के लिए संचालक आदरणीय गौड़ जी भाई साहब मंच संभाल रहे हैं। हम सब ने बड़ी श्रद्धा निष्ठा पूर्वक भाव भरे हृदय से वेद माता, देव माता, गायत्री माता का पूजन अर्चन किया। और एक क्षण हमारे लिए बड़े ऐतिहासिक हैं, बड़े स्मरणीय हैं कि हम सब परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जीजी के साथ गायत्री तीर्थ शांति कुंज में बैठकर इस पर्व पर पूजन कर रहे हैं। आइए, आज का हमारा ये भव्य कार्यक्रम शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे संगीत के बंधु गायक एक
वंदना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गायत्री गुरु मंत्र सनातन, गुरु गायत्री रूप है, युगऋष की माँ गायत्री की महिमा अखत अनूप है। यदि कहीं गुरु हैं तो गायत्री के कारण है। गायत्री ज्ञान की प्रतीक है और संसार में कहीं भी अज्ञान दूर हुआ है तो माँ गायत्री के माध्यम से हुआ है। हम सब तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे देव, हमारे गुरुदेव गायत्री के साक्षात स्वरूप हैं। गायत्री माता का जब हम पूजन अर्चन करते हैं, जब ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में ज्ञान की किरणें अवतरित होती हैं, विवेक जागृत होता है और आज संसार में सारी समस्याओं का कहीं समाधान है तो गायत्री माता के चरणों में है। आइए इस गीत के माध्यम से हम गायत्री माता का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें हमारे जीवन में वो ज्ञान अवतरित हो, वो प्रज्ञा अवतरित हो जिससे हमारा जीवन सार्थक बने। गायत्री के स्वरूप गुरु ज्ञान गंग की धार है। भागीरथी वशिष्ठ वही शिव है, वेदों के सार हैं। गायत्री गुरु मंत्र सनातन, गुरु गायत्री रूप है। गायत्री गुरु मंत्र सनातन, गुरु गायत्री रूप है। युग ऋषि की माँ गायत्री की महिमा अकथ अनूप है। युग ऋषि की माँ गायत्री की महिमा अकथ अनूप है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधक को जीवन का लक्ष्य दिखाती है। सत्ता ही साधक को जीवन का लक्ष्य दिखाती है। जो माने अनुशासन उसको मंजिल तक पहुंचाती है। जो माने अनुशासन उसको मंजिल तक पहुंचाती है। दोनों का है कार्य अनूठा, प्राणों को सद्गति देना। साधे इनका अनुशासन, सच्चा वही सपूत है। साधे इनका अनुशासन, सच्चा वही सपूत है। युग ऋषि की माँ गायत्री की महिमा अकथ अनूप है। युग ऋषि की माँ गायत्री की महिमा अकथ अनूप है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन भर सबको गायत्री से
और अचूक है। युग ऋषि की माँ गायत्री की महिमा अकथ अनूप है। युग ऋषि की माँ गायत्री की महिमा अकथ अनूप है। ओम भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन को मत दिया इष्ट में जैसे चंदन में पानी। जीवन को मत दिया इष्ट में जैसे चंदन में पानी। फूल तप कर जग का हित साधा जीवन नीति यही मानी। फूल तप कर जग का हित साधा जीवन नीति यही मानी। माँ के चरणों तक सब पहुँचे मार्ग अनूठा बना गए। माँ के चरणों तक सब पहुँचे मार्ग अनूठा बना गए। माता के अवतरण दिवस पर खुद भी उनमें समा गए। माता के अवतरण दिवस पर खुद भी उनमें समा गए। जो सविता का तेजस पावन उनका वही स्वरूप है। सविता का तेजस पावन उनका वही स्वरूप है। युग ऋषि की माँ गायत्री की महिमा अकथ अनूप है। युग ऋषि की माँ गायत्री की महिमा अकथ अनूप है। गायत्री गुरु मंत्र सनातन गुरु गायत्री रूप है। गायत्री गुरु मंत्र सनातन गुरु गायत्री रूप है। युग ऋषि की माँ गायत्री की महिमा अकथ अनूप है। युग ऋषि की माँ गायत्री की महिमा अकथ अनूप है। ओम भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युग ऋषि की माँ गायत्री की महिमा अकथ अनूप है। इतिहास में कहीं पढ़ने को नहीं मिलता, लेकिन हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे देव, हमारे भगवान, हमारे परम पूज्य गुरुदेव गायत्री के रूप में अवतरित हुए और इस पावन दिन पर वो गायत्री माता के स्वरूप में ही समा गए। उनसे हम सबको जो प्रेरणा मिली, प्रकाश मिला, जिसे पाकर के हमारा जीवन धन्य बना है। आइए दूसरा गीत और सुनते हैं। गंगा है काया तो उसकी गायत्री ही प्राण है। दृश्यमान है एक दूसरी रहती अंतर ध्यान है। अध्यात्म सूक्ष्म कहलाता है। स्थूल में अध्यात्म समझ में नहीं आता, लेकिन स्थूल काया में यदि प्राण न हो तो काया निर्जीव बन जाती है। गंगा में यदि प्राण है तो गायत्री माता के कारण है। गायत्री माता का स्थूल रूप है गंगा माता, और गंगा माता ने हम सबका कल्याण किया, राष्ट्र का कल्याण किया, समाज का कल्याण किया, और गायत्री माता ने हमको प्रेरणा दी, जिससे हमारा जीवन सार्थक बना। आइए हम गंगा माता का स्मरण करें। आज गंगा दशहरा पर्व भी है, माँ का ध्यान करें। इस गीत के माध्यम से अपनी भावनाएं समर्पित करें। गंगा दशहरा के पावन दिन ज्ञान गंग में स्नान करें। गायत्री मय हुए पूज्यवर
गुरुवर का हम ध्यान धरें, गुरुवर का हम ध्यान धरें। गंगा है काया तो उसकी गायत्री ही प्राण है, गंगा है काया तो उसकी गायत्री ही प्राण है। दृश्यमान है एक दूसरी, दृश्यमान है एक दूसरी, रहती अंतर ध्यान है। गंगा है काया तो उसकी गायत्री ही प्राण है, गंगा है काया तो उसकी गायत्री ही प्राण है। बिना प्राण के कभी न रहता काया का अस्तित्व है, बिना प्राण के कभी न रहता काया का अस्तित्व है। प्राणों से पूर्ण प्रखरता पा जाता व्यक्तित्व है, प्राणों से पूर्ण प्रखरता पा जाता व्यक्तित्व है। गायत्री से जुड़कर मानव, गायत्री से जुड़कर मानव बनता बहुत महान है। गंगा है काया तो उसकी गायत्री प्राण है, गंगा है काया तो उसकी गायत्री प्राण है। गंगा गायत्री दोनों में शोधन शक्ति अपार है, गंगा गायत्री दोनों में शोधन शक्ति अपार है। दोनों ही माता है, उनमें ममता का भंडार है, दोनों ही माता है, उनमें ममता का भंडार है। उनसे मिलता पावनता का, उनसे मिलता पावनता का तन मन को वरदान है। गंगा है काया तो उसकी गायत्री प्राण है, गंगा है काया तो उसकी गायत्री प्राण है। किया भगीरथ ने तपलाए गंगा को मैदान में, किया भगीरथ ने तपलाए गंगा को मैदान में। ऋषि ने गायत्री पहुँचाई हर निर्धन धनवान में, ऋषि ने गायत्री पहुँचाई हर निर्धन धनवान में। दोनों ने जन साधारण का, दोनों ने जन साधारण का किया बहुत कल्याण है। गंगा है काया तो उसकी गायत्री प्राण है, गंगा है काया तो उसकी गायत्री प्राण है। गंगा से निर्मलता त्रिपदा से प्रखर विचार हैं, गंगा से निर्मलता से प्रखर विचार हैं। सपना फिर उज्जवल भविष्य का कर देंगे साकार हम, सपना फिर उज्जवल भविष्य का कर देंगे साकार हम। स्वर्ग अवतरण का धरती पर, स्वर्ग अवतरण का धरती पर केवल यही विधान है। गंगा है काया तो उसकी गायत्री प्राण है,
गंगा है काया तो उसकी गायत्री ही प्राण है। सूक्ष्म शक्तियाँ दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जब हम श्रद्धा निष्ठा पूर्वक ध्यान मग्न होते हैं तो हमें अनुभूति होती है, स्पर्श होता है, आनंद होता है। आइए आज का हम सबका सौभाग्य का दिन, इस पर्व के पावन पर्व पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जी दया, करुणा, ममता, प्रेम के शब्दों को साकार कर रही हैं। लोग प्रवचन कितना ही बुद्धिपूर्वक करते हों, अनेक लोग प्रवचन करते हैं, पर प्रवचन में यदि कहीं भावना और प्राण न हो तो जीवन में उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। बुद्धि से किया हुआ प्रवचन केवल कानों तक सीमित रह जाता है। जी का अपना जीवन समर्पित रहा है परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के चरणों में, उनके अनुशासन में। और आज हम माता जी को साकार रूप में देखते हैं, जी के रूप में। दूर दूर से लोग आते हैं अपनी व्यथा लेकर के, अपना दुख का बोझ लेकर के, लेकिन जी जब पूछ लेती हैं कि भैया कैसे हो, तो सामने वाले व्यक्ति के आंखों में तुरंत अश्रुपात होने लगता है। प्राण से प्राण जुड़ जाते हैं, हृदय से हृदय जुड़ जाता है, करुणा का स्रोत अभिसिंचन करने लगता है। ऐसी हमारी जी जिनका प्रेम, जिनका प्यार, जिनका स्नेह हम सबको मिल रहा है। और यहाँ कभी छोटे छोटे बच्चे शांति कुंज के परिवार के दौड़ दौड़ के जाते हैं और उनसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो बुआ जी ने बुलाया है। और बुआ जी बुलाती हैं तो बच्चों के मन में कितना उत्साह, उमंग, उल्लास दिखाई पड़ता है। जी के पास प्रेम की अगाध गंगा है। और जैसा कि ये कहा है किसी कवि ने, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जी का ये प्रेम हम सबको निरंतर मिलता रहे, इस भावना प्रार्थना के साथ जी हमें आज अपना उपदेश दें, आज अपने विचार दें, आज हमें अपने शब्दों के माध्यम से गायत्री माता के चरणों में जुड़ने की शक्ति प्रदान करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज गायत्री जयंती, गंगा दशहरा का पावन दिन। आज दो शक्तियों के एक साथ अवतरण का दिन। शक्तियों के अवतरण का दिन बहुत बड़ा मायने रखता है। उसके साथ साथ ये भी मायने रखता है वो दो ऋषि जो दो अलग अलग कालों में, दो अलग अलग शरीरों में एक ही आत्मा के रूप में, एक ही लक्ष्य के रूप में उनके लिए साधनारत थे, उनको जमीन पे लाने के लिए। इन दोनों ऋषियों की आत्मा का, विश्वामित्र और भगीरथ की आत्मा का अगर संयुक्त रूप देखा जाए तो वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव थे, जो गायत्री के लिए जन्मे, गायत्री के लिए ही जीवन भर लगे रहे और अंततः उन्हीं की गोद में समाहित हो गए। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषि विश्वामित्र
जिस समय गायत्री पर शोध कर रहे थे, उन्होंने अपने शोध में पाया इस सृष्टि की आत्मा सूर्य है। सूर्य ही वो प्रत्यक्ष देवता है जो लोगों को दिखाई पड़ता है, जिसकी चेतना से सब अनुप्राणित होते हैं। बाकी देवताओं की तो कल्पना मात्र की जाती है कि ये देवता ऐसे हाथ होंगे, ऐसे पैर होंगे, ऐसे मुकुट होंगे, ऐसे उनका श्रृंगार होगा। लेकिन सूर्य वो प्रत्यक्ष देवता है जो रोज निरंतर दिखाई पड़ता है। वो सूर्य की चेतना का ध्यान करने लगे। सूर्य का चिंतन मनन करते करते वो सूर्य के साथ इतने एकाकार हो गए कि उनके अंदर के कषाय, कल्मश, संताप, ताप सब तिरोहित हो गए और वो सूर्यमय हो गए। उन्होंने अपना सारा जीवन माँ आद्य शक्ति की प्रचार प्रसार में लगा दिया। पांडवों ने शरशैया पे पड़े हुए भीष्म पिता से उनके अंतिम क्षणों में पूछा, हे पितामह, अंतिम समय में आपसे उपदेश चाह रहे हैं। वो देव कौन से हैं? एक देव जिसके अंदर सारे देव समाहित होते हों। भीष्म पितामह बिना थोड़ी सी भी देर लगाए तुरंत बोले, उस देव का नाम है माँ आद्य शक्ति गायत्री। ये गायत्री ऐसे ही है जो कोई भी इसका अनुभव कर लेता है, ठीक उसी तरह से जिसके घर में खजाना भरा हो लेकिन ढूंढने के लिए बाहर जाता हो। आदमी किसी भी देवता की साधना कर ले, किसी का भी मंत्र जाप कर ले, लेकिन उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का अंतःकरण कितना निर्मल हुआ, मन कितना शुद्ध हुआ। अंतःकरण निर्मल न हो, मन शुद्ध न हो, तब साधना में सफलता मिलती है। साधना में सफलता मिलना मुश्किल हो जाती है। और गायत्री मंत्र सबसे पहले यही काम करता है, आत्मा को निर्मल बनाता है, मन को शुद्ध बनाता है। मंत्र जाप जिह्वा से करना जरूरी तो है, लेकिन केवल मंत्रोच्चारण से बात बन सकती है। केवल मंत्रोच्चारण से बात बन नहीं सकती जब तक उसके मर्म को, उनके तत्वों को जीवन में समाहित न किया जाए। जब तक हमारे जीवन में हर पल उस मंत्र के मर्म का भान न हो, जीवन में उसकी साधना अवतरित न हो, तो बात बनती नहीं। परम पूज्य गुरुदेव अफ्रीका कार्यक्रम में गए। अफ्रीका कार्यक्रम में वहाँ अपने एक परिजन थे जिनके यहाँ कांगो का एक तोता था। तोता इतना शुद्ध गायत्री मंत्र का उच्चारण करता था कि सुनने के बाद लगता था कि आदमी सही बोलता है या तोता सही बोलता है। वो तोता बहुत ज़्यादा शुद्ध उच्चारण करता था। दिन भर गायत्री मंत्र का जाप, दिन भर गायत्री मंत्र का उच्चारण। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए, पर साथ साथ ये कहने लगे, अगर व्यक्ति की आदत अगर ऐसी ही हो गई, केवल जीभ से बोले जाने वाले उच्चारण तक सीमित रह गया तो साधना सफल हो पाएगी? साधना सफल नहीं हो जाएगी। उसमें और तोते में क्या अंतर रह जाएगा? जैसे तोता राम राम बोलता है, जैसे गायत्री मंत्र बोलता है, वैसे व्यक्ति ही बोलता है। उसके अंतरंग की सफलता कहीं संभव है? अंतरंग की सफलता संभव नहीं। एक दिन अब्दुल्ला बिन मुबारक हज यात्रा के लिए चल दिए। जब काबा पहुँचे तो अपनी जगह विश्राम करने लगे, और विश्राम करते करते उन्होंने नींद में सुना दो फरिश्तों की आवाज़। फरिश्ते आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे, इस साल 40 लाख लोग हज करने आए। दूसरे ने पूछा, इबादत कितनों की कबूल हुई? पहले फरिश्ते ने कहा, इबादत केवल एक की कबूल हुई। नींद में ही अब्दुल्ला बिन मुबारक चौंके और जानने की उत्कंठा हुई। उन्होंने और ध्यान से सुना तो फरिश्ते बात कर रहे थे कि केवल इबादत एक ही कबूल हुई है, उसका नाम है दमिश्क
का मोची अली बिन मुफिक, अब्दुल्ला बिन ये मुबारक जो थे वो अपना हज बीच में से छोड़ के उन्होंने कहा नहीं, पहले ऐसी शख्सियत को देखा जाना चाहिए जिसकी इबादत कबूल हुई है। वो दमिश्क पहुँचे और उन्होंने पता लगाया कि अली बिन मुफिक कहाँ रहते हैं। जाके उन्होंने देखा, अली बिन मुफिक से पूछा आप हज करने गए ही नहीं लेकिन आपकी इबादत कबूल हुई, वो कैसे? वो कुछ बोले नहीं। उन्होंने देखा पड़ोस की बस्ती में बेहद गरीबी का वातावरण, लोग वो सब खाने के लिए मजबूर थे जिनको एक इंसान खा नहीं सकता था। बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे थे, दूध के बिना, दवाओं के बिना वो निरंतर एक के बाद एक काल के गाल में समाहित होते हुए जा रहे थे। अली बिन मुफिक का हृदय रो उठा और उन्होंने जो अपने 700 दिरहम हज के लिए जोड़े थे वो सब उस गरीब बस्ती में वितरित कर दिए और कहने लगे अब्दुल्ला बिन मुबारक से, ऐसे पीड़ित लोगों को इनकी पीड़ा की करुण का राज सुनकर मैं कैसे हज पे जा सकता था। इन अपनों की पीड़ा मुझे चैन से जाने न देती। और उन्होंने सब कुछ वही न्योछावर कर दिया। अली बिन मुफिक को अब्दुल्ला बिन मुबारक ने वहीं प्रणाम किया और सोचा मेरा हज आज सार्थक हो गया, और वो वहीं से वापस लौट आए। जो लोग आध्यात्म के मर्म को नहीं जानते, ऐसे लोग भी हैं जो भगवान के नाम पर जीवन में उतारते नहीं और लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। रामकृष्ण परमहंस बड़े रोचक ढंग से एक घटना सुनाया करते थे। वो कहा करते थे कि एक दुकान पर 4 भाई बैठते थे। चारों भाई पीले कपड़े पहनकर, तिलक छापा लगाकर, बिल्कुल माला कंठी पहनकर बैठ जाया करते थे। और कोई भी जब उनकी दुकान पे आता था तो पहला भाई बोलता था, केशव केशव केशव। इसका मतलब होता था कौन है कौन है। दूसरा भाई तुरंत जवाब देता था, गोपाल गोपाल गोपाल। इसका मतलब था भोला भाला है, भोला भाला है। तीसरा जवाब देता था, हरी 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 हरी। इसका मतलब होता था ये लूटने लायक है, इसको लूट लेना चाहिए। चौथा कहता था हर 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 हर। और सब मिलके चारों भाई उस भोले भाले को लूट लाट के वापस कर देते थे। आज का अध्यात्म अगर ऐसा ही रहा, जीवन में न उतरा, तो अध्यात्म कलंकित हो जाएगा। हम जो भी शब्द, जो भी उच्चारण करते हैं, वो जब एक लय, एक ताल, एक गति से उच्चारित की जाते हैं तो उनकी गति बहुत ज़्यादा शक्तिवान हो जाती है। उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप लोगों ने देखा होगा वो सैनिक जो कदम ताल करते हैं, उनकी कदम ताल की आवाज़ में इतनी ज़्यादा शक्ति मिल जाती है कि उनको ये कह दिया जाता है कि पुल पर कदम ताल में न जाएं। क्यों? कि आपकी एक ध्वनि, एक लय ताल गति से चलते हुए पैरों की आवाज़ कहीं पुल को तोड़ न दे। इसलिए उनसे ये कह दिया जाता है कि आप अपने पैरों को सामान्य गति से चलाएं, लय ताल गति में नहीं। हमारी चेतना का स्तर साइंस के लिहाज से, मनोविज्ञान के लिहाज से 4 स्तरों में बटा है। एक को कहते हैं लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या है? केवल सीखना। जैसे कोई ये बता दे यहाँ से ऋषिकेश कितनी दूर है, 22 मील दूर। ये क्या हो गई? ये हो गई जानकारी। दूसरा क्या है? दूसरा चेतना का स्तर है जिसमें कहा जाता है रिटेंशन। हम बार बार जिस चीज़ का उच्चारण करते हैं या बार बार जिस काम को करते हैं उसकी आदत बन जाती है। जैसे रोज़ की दिनचर्या है या कोई ऐसी आदत जिसको आदमी रोज़ करता रहे, उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाया करता है। तीसरा चेतना का स्तर है जिसका नाम है रिफिल। रिफिल में वो सब चीज़ें हैं जो बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं हमारे मस्तिष्क में जाती रहती हैं, फिर हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई याद दिला दे तो याद आ जाती है। जैसे बड़े हो जाने के बाद
बहनें दोस्त आपस में बैठे हों, फिर ये याद करें हम क्लास में कैसी मस्ती किया करते थे, हम बचपन में कैसे खेला करते थे, हम कैसे छेड़खानी किया करते थे, हम क्या उटपटांग काम किया करते थे, वो सारी स्मृतियाँ निकल निकल के ऊपर आ जाती हैं। चौथा एक और स्तर है जिसको कहते हैं रिकॉग्निशन। इसका मतलब ये होता है कि चेतना का वो स्तर जिसमें हमारी आस्थाएं, हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास जमा रहते हैं और हम अपनी आत्मा को पहचानने के लिए साधना के माध्यम से उस स्तर को उठाने का प्रयास करते हैं, परमात्मा से मिलाने का। दूसरे शब्दों में इनको कह दिया जाता है चेतन, अवचेतन, अचेतन और सुपर चेतन। ये सब चीज़ें आदमी के मस्तिष्क को, शरीर को प्रभावित करती है। गुरुदेव ने जीवन भर लोगों को प्यार बांटा, लोगों के दिमाग की सफाई करते रहे। गुरुदेव ये कहते रहे गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जिसके अंदर 33 कोटि देवताओं को वश में करने का जो एक साथ वो किया जा सकता है, वो 60 संदर्भ गायत्री मंत्र के अंदर है। गुरुदेव ने अपनी प्यार की 3 धाराएं बताई, अपने समर्पण की 3 धाराएं बताई, अपने 3 अभिभावक बताए। उनमें एक का नाम था आदिशक्ति माँ गायत्री। गायत्री को उन्होंने अमृत कहा। 24 लाख के 24 महापुरुषण किए, कठिन साधना की, अंतर ऊर्जा साधना की, प्राण प्रत्यावर्तन की, सूक्ष्म साधना की। इन साधनाओं के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन को इतना ऊंचा उठा लिया कि वो अमृतमय हो गए। उनके जीवन को अमृत तुल्य माना गया और वो देवताओं के स्वरूप हो गए। उन्होंने दूसरा अपना अभिभावक, अपना प्यार बताया देवात्मा हिमालय, आध्यात्मिक चेतना का ध्रुव केंद्र हिमालय, जिस पे गुरुदेव बार बार जाते रहे। वहाँ जहाँ सूक्ष्म ऋषि सत्ता विराजमान है, जहाँ देव सत्ता विराजमान है, उनसे शक्ति लेकर वापस आते रहे। उस विराट हिमाच्छादित हिमालय का संपर्क पाकर गुरुदेव का व्यक्तित्व विराट हो गया, स्वर्णमय हो गया, इतना हिमाच्छादित शीतल हो गया कि जो भी उनके स्पर्श में आया वो लोहे जैसा व्यक्तित्व वाला, निकृष्ट व्यक्तित्व वाला, उस पारस से जुड़कर स्वर्णमय होता हुआ चला गया। और जिनके अंतःकरण पीड़ा से भरे थे, तपन से भरे थे, वो शीतलता पाते हुए चले गए। तीसरे उनके अभिभावक थे उनके गुरुदेव, दादा गुरु, जिनको वो साक्षात कल्पवृक्ष करते रहे। उन्होंने अपना समर्पण अपने गुरु के सामने इतना कर दिया कि गुरुदेव ने जो चाहा उनके मुंह से वही आवाज़ निकली। एक बांसुरी की तरह से उन्होंने अपना समर्पण सब कुछ कर दिया, वही स्वर गूंजे जो उनके गुरुदेव ने चाहे थे। दादा गुरु ने गुरुदेव के समर्पण के आगे अपना सब कुछ गुरुदेव पर न्यौछावर कर दिया। उन्होंने नवयुग के नए अवतरण के लिए, नए वातावरण बनाने के लिए नए सूत्र ही नहीं दिए, उन्होंने नए साधन, नए रास्ते भी दिए और अपनी सारी सिद्धियां अपने शिष्य पर न्यौछावर कर दी। गुरुदेव उनको साक्षात कल्पवृक्ष कहते रहे कि गुरु के चरण में आकर मैंने सब कुछ अपना पा लिया है। जिस लायक में नहीं था वो भी गुरुदेव ने सब कुछ हवाले कर दिया। इतने बड़े मिशन को गुरुदेव ने परिवार नाम दिया, प्यार से सींचा, लोगों की पीड़ाएं, कष्ट, कठिनाइयाँ दूर की। लोगों ने उनको पिता कहा। आप में से पता नहीं कितने लोग सन 80 के आसपास के होंगे, कह नहीं सकती, लेकिन घटना थोड़ी पुरानी है। एक भाई अपने परिवार सहित शांति कुंज जा रहे थे। अब तो हरिद्वार में बहुत सारे टेम्पो हैं, तांगे वो है, अब तो तांगे वांगे दिखते भी नहीं, लेकिन ये घटना उन दिनों की है जब तांगे चला करते थे। एक परिवार तांगे में बैठ के हर की पौड़ी से आ रहा था। हर की पौड़ी की चढ़ाई पे लोग मना कर दिया करते थे कि तांगा के घोड़ा जो है इतना वजन साध नहीं पाएगा, आप लोग उतर जाएं, जब चढ़ाई पार हो जाए तो आप बैठ जाएं। भाई उतर गए, बच्चे लोग बैठे रहे। आगे जब चलने लगा घोड़ा, जब चढ़ाई पार हो गई, तभी सामने से एक और तांगा आया।
घोड़ा घोड़े को देखकर कुछ लड़खड़ाया, कुछ बिदका। इस चक्कर में वो जो भाई थे वो उस तांगे की चपेट में आ गए, तांगे के नीचे आ गए। उनके पैर पे से तांगे का पहिया गुजर गया। एकदम उनके मुंह से निकला, गुरुदेव बचाओ। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। उन्होंने सोचा भरा तांगा जिसके पैर पे से निकला है, इसकी हड्डी तो सुनिश्चित टूट ही गई होगी। सब लोग मदद के लिए दौड़े और उन्होंने उन भाई को उठाया। वो भाई उठे, उन्होंने कपड़े झाड़े, अपने हाथ पैर हिला के देखे, सब ठीक। 2-4 कदम चले, बिल्कुल ठीक। उन्हें तो चमत्कार हो गया। वहाँ से आए या शांति कुंज के गेट पर आए, उनको मालूम पड़ा गुरुदेव अभी मिल रहे हैं। दौड़े दौड़े गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव आज तो चमत्कार हो गया। पिताजी बोले बेटा कैसा? बोले गुरुदेव आज तो तांगे के नीचे आ गया था, मौत नहीं तो टांग तो जानी ही जानी थी। बोले पिताजी आज शांति कुंज आया इसलिए बच गया। गुरुदेव हंसने लगे, कहने लगे बेटा पिता भी कहता है और ये भी सोचता है कि तू पीड़ा में रह जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले तुम वहाँ नहीं थे, तुम्हारी हर पीड़ा मुझ तक थी। और ये कहकर गुरुदेव ने अपना पैर दिखाया जिस पर तांगे के पहिए के निशान बने हुए थे। उन्होंने अपने बच्चों की सारी पीड़ा द्रोहित कर ली थी। आज गंगा दशहरा का पावन दिन, वो दिन जिस दिन के लिए कहा जाता है कपिल मुनि के शाप से 60,000 पुत्र जल मरे थे, उनकी शांति कहीं हो नहीं रही थी, वो अपने कुकर्मों की आग में जल रहे थे। भागीरथ ने तप किया, माँ गंगे से प्रार्थना की, माँ मैं अपने लिए नहीं इस वसुंधरा के लिए मांगता हूँ, प्राणी मात्र के लिए मांगता हूँ, इनको शांति दे, सद्गति दे, शीतलता दे। माँ गंगे स्वर्ग का सुख छोड़कर जमीन पर कंटक पत्थर वाले रास्ते पर भागीरथ के साथ चल दी थी। गंगा का आज एक रूप जो सब देखते हैं वो स्थूल रूप है। कौन सा रूप? जिसमें गंगा का पानी है, इस पे बनने वाले बांध है। अगर गंगा न होती कृषि प्रधान देश में तो इस भारत का भविष्य क्या होता, ये सोच के ही कल्पना से मन कांप जाता है। उस गंगा ने सबको पीने का पानी दिया, सबको सिंचाई के साधन दिए, शस्य श्यामला भूमि बना दी। लेकिन गंगा का एक और सूक्ष्म रूप है जिसमें दया है, ममता है, करुणा है। आज के दिन 2 माताएं इस धरती पर अवतरित हुई। दोनों ही माताओं ने, एक ने ज्ञान की गंगा प्रवाहित की, एक ने स्थूल गंगा प्रवाहित की। गुरुदेव ने कहा अगर विवेक साथ नहीं है तो साधना कैसे सफल? दूसरी ने कहा दया ममता अंतःकरण में नहीं है तो साधना कैसे सफल? गुरुदेव ने दोनों का ही आधार साधना बनाया। किसी भी स्थिति को सफलता तक पहुंचाने के लिए हमारी साधना जब तक जीवन साधना में परिणित न हो, जब तक हमारे रोम रोम से वो उच्चारण न हो, चाहे भले ही हम राम कहें पर अंदर से हे राम, जब तक अंदर तक से आवाज़ ना आए, तब जब तक हमारे रोम रोम में उसका प्रकाश न फूटे तब तक साधना सफल हो सकती है। साधना सफल नहीं हो सकती। गुरुदेव ने अपने हर बच्चे को, लोग तो शिष्य कहते हैं, लेकिन गुरुदेव ने पुत्र और पुत्री कहा, बेटा और बेटी कहा। बेटा बेटी नज़दीक के रिश्ते होते हैं, लेकिन उससे भी एक और नज़दीक का रिश्ता जिसका नाम गुरुदेव ने दिया हमारे अंग अवयव। जैसे हमारे शरीर में हमारे हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, ये सब हमारे शरीर के अंग हैं। अपने बच्चों को उन्होंने अंग अवयव कहा। अंग अवयव कैसे होते हैं? अंग अवयव ऐसे होते हैं, पैर में लगती है चोट तो पीड़ा हृदय को होती है, आह मुंह से निकलती है, मस्तिष्क आज्ञा देता है पैर को हटा लो और हाथ तुरंत सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। इनको कहते हैं अंग अवयव। गुरुदेव ने अपने बच्चों की हर पीड़ा को अंगीकार किया, उनको हर पल सहायता दी। लेकिन आज का दिन
हमको ये विवेचना करनी चाहिए, ये सोचना चाहिए हमारे गुरुदेव तो हमको अंग अवयव कहते रहे, उन्होंने हमारी पीड़ा को हर को अनुभव किया, पर क्या हम गुरुदेव की पीड़ा को अनुभव कर सके? क्या हमारे अंदर साधना की वो स्थिति आ सकी जो हम लोक मंगल के लिए प्रयुक्त कर सकते थे या हम इस लायक बन सकते थे? भगवान करे आज का दिन गुरुदेव के चरणों में श्रद्धांजलि के रूप में यही हो। भगवान हम साधना के रास्ते पर आगे चलें जिसको हम जीवन साधना में परिणत कर सकें। कष्ट कठिनाइयाँ तो जीवन में बहुत आती हैं, लेकिन भगवान हम अपने लिए नहीं समाज के लिए और प्राणी मात्र के लिए मांगेंगे। हे प्रभु हम पर अन्नदानों की वर्षा करना। ओम शांति। श्रद्धेय जी ने हमारे हृदय को झकझोरा है। न केवल हम साधना तक सीमित रह जाएं, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार प्रतीक बनाया है त्याग का, बलिदान का, सेवा का, परमार्थ का, करुणा का, प्रेम का। हम जहाँ भी कहीं रहते हैं हमारा परिचय हो तो इस रूप में हो कि गायत्री परिवार के कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, तो आज का हमारा आना सार्थक हो जाएगा। भगवान करें हम सबको ऐसी शक्ति प्राप्त हो। आइए एक वंदना सुनते हैं। ज्ञान क्रांति की गंगा आई, शिव दिव्य जटाओं में छल छल कल कल बही सुरसर, गुरु दिव्य विचारों में। एक गंगा वो है जिसे हम जानते हैं जो कल कल करके बह रही है, लेकिन एक और गंगा है ज्ञान की गंगा। यदि परम पूज्य गुरुदेव अवतरित न हुए होते तो राष्ट्र स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन वैचारिक दृष्टि से, अज्ञान की दृष्टि से, अंधविश्वास की दृष्टि से, कुरीतियों की दृष्टि से, मूढ़ मान्यताओं की दृष्टि से राष्ट्र जकड़ा रह जाता। आज राष्ट्र में कहीं जागृति दिखाई पड़ रही है तो ज्ञान क्रांति के माध्यम से दिखाई पड़ रही है। इस गीत के माध्यम से हम सुने और ज्ञान क्रांति का संकल्प लें। ज्ञान क्रांति का वर्ष अनूठा, ज्ञान पर्व यह आया है। भागीरथ ने ज्ञान गुरु का जन जन तक पहुँचाया है, जन जन तक पहुँचाया है। ज्ञान क्रांति की गंगा आई, हाँ गंगा आई। ज्ञान क्रांति की गंगा आई, सिर की दिव्य जटाओं में। ज्ञान क्रांति की गंगा आई, सिर की दिव्य जटाओं में। पल पल चल चल बही सुरसरी, गुरु के दिव्य विचारों में। पल पल चल चल बही सुरसरी, गुरु के दिव्य विचारों में। हर हर गंगे जय माता की, हर हर गंगे जय माता की। गंगा जल में केवल डुबकी नहीं लगाए, महापर्व में गंगा जल में केवल डुबकी नहीं लगाए। गायत्री के सद्विचार को हर हर जन जन तक पहुँचाए, गायत्री के सद्विचार को घर घर जन जन तक पहुँचाए। संजीवनी छिपी है ऐसी, छिपी है ऐसी, संजीवनी छिपी है
कल चल चल वही सुन करे गुरु के तेरे विचारों में। हर हर गंगे जय माता गायत्री, हर हर गंगे जय माता गायत्री। पावन गंगा को गायत्री के भागीरथ को, करे पावन गंगा को गायत्री के भागीरथ को। श्रद्धांजलि हम करें समर्पित युग वशिष्ठ से भारत को, श्रद्धांजलि हम करें समर्पित युग वशिष्ठ से भारत को। ब्रह्मा विष्णु शंभु विराजे, शंभु विराजे, ब्रह्मा विष्णु शंभु विराजे गुरु के श्रेष्ठ विचारों में। ब्रह्मा विष्णु शंभु विराजे गुरु के श्रेष्ठ विचारों में। कल कल चल चल वही सुन सही गुरु के दिव्य विचारों में। कल कल चल चल वही सुन सही गुरु के दिव्य विचारों में। हर हर गंगे जय माता गायत्री, हर हर गंगे जय माता गायत्री। वन गुरुवर ने सदविचार अवतरित किए हैं। स्वयं भगीरथ वन गुरुवर ने सदविचार अवतरित किए हैं। ज्ञान गंग को मुक्त कराकर पावन नूतन प्राण भरे। ज्ञान गंग को मुक्त कराकर पावन नूतन प्राण भरे। समाधान है ज्ञान क्रांति में, ज्ञान क्रांति में समाधान है विचारों में। समाधान है ज्ञान क्रांति में संजीवनी विचारों में। कल 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 वही सुन सही गुरु के दिव्य विचारों में। कल कल चल चल वही सुन सही गुरु के दिव्य विचारों में। ज्ञान क्रांति की गंगाई, ज्ञान क्रांति की गंगाई सिद्धि दिव्य जटाओं में। ज्ञान क्रांति की गंगाई सिद्धि दिव्य जटाओं में। कल कल चल चल वही सुन सही गुरु के दिव्य विचारों में। कल कल चल चल वही सुन सही गुरु के दिव्य विचारों में। कल कल चल चल वही सुन सही गुरु के दिव्य विचारों में। हर हर गंगे जय माता गायत्री, हर हर गंगे जय माता गायत्री, हर हर गंगे जय माता गायत्री, हर हर गंगे जय माता गायत्री। भागीरथ बनकर गुरुवर ने सदविचार अवतरित किए हैं। ज्ञान गंग को मुक्त कराकर पावन नूतन प्राण भरे हैं। गायत्री माता का अवतरण परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के माध्यम से हुआ है, ज्ञान गंगा के रूप में हुआ है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज इस पावन पर्व पर परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का उद्बोधन सुनने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब का समर्पण गुरुदेव के चरणों में जिस दिन हुआ वह दिन भी कितना सार्थक रहा होगा। डॉक्टर साहब एमडी हैं, एमबीबीएस हैं,
विज्ञान के छात्र रहे हैं, धर्म के प्रतीक ऐसे लोग बन गए जिन्हें देख करके लोगों को घृणा होने लगी। पूज्य गुरुदेव की कृपा के पात्र बने। आने वाली पीढ़ी जो विज्ञान की मशाल लेके अपने हाथ में चल रही थी, विज्ञानी विज्ञान दिखाई पड़ रहा था, उस विज्ञान के मंच पर खड़े होकर के एक वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर साहब ने पूज्य गुरुदेव की लाल मशाल को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, चाहे कितने ही बड़े वैज्ञानिक हों, विद्वान हों, जब गुरुदेव के विचारों को सुनते हैं तो सुनने को मजबूर होते हैं कि अकेला विज्ञान सारे विश्व को विनाश की ओर तो ले जा सकता है, पर इस विज्ञान का उपयोग करना है तो हमें गायत्री परिवार के साथ जुड़ना पड़ेगा, पूज्य गुरुदेव के साथ चलना पड़ेगा, तभी विश्व का भविष्य उज्जवल बन पाएगा। डॉक्टर साहब के हाथ में जिस दिन अखंड ज्योति की कलम सौंपी गई, वो दिन भी बड़ा अद्भुत रहा। यात्रा में थे, गुरुदेव के साथ कानपुर से लौट रहे थे और गुरुदेव ने प्रातःकाल कहा कि प्रणव तुम्हें अखंड ज्योति लिखनी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा मैं तो कभी हिंदी का छात्र भी नहीं रहा, विज्ञान का छात्र रहा हूं, मैं कैसे अखंड ज्योति लिख पाऊंगा। लेकिन समर्पण की साधना का परिणाम कि आज अखंड ज्योति का प्रथम पृष्ठ राष्ट्र चिंतन जब लोगों के पास पहुंचता है, निराशा के बादल छटते हैं और चारों ओर अंधकार दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रकाश लेकर के अखंड ज्योति आती है। किस समर्पण भाव से अखंड ज्योति लिखी जाती है कि उसके लेख व्यक्ति के जीवन को बदलते चले जाते हैं। डॉक्टर साहब ने कुलाधिपति के रूप में अपना उत्तरदायित्व संभाला विश्वविद्यालय का, तो जो छात्र वहां आते हैं वो उन्हें अपने संरक्षक के रूप में देखते हैं, माता पिता के रूप में देखते हैं, उनका प्यार पाते हैं, प्रेरणा पाते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ा गहन अध्ययन किया है पूज्य गुरुदेव के साहित्य का, डुबकियां लगाई हैं बहुत गहरी, उनके हृदय में उन विचारों की क्रांति है, उनकी चिनगारियां हैं, उनकी आग है। वो चाहते हैं कि राष्ट्र में एक क्रांति हो, युवाओं के माध्यम से हो, एक पीढ़ी जिसने अपना समर्पण किया और यहाँ तक गायत्री परिवार को लेकर पहुंची, पर ये मशाल उन युवाओं के हाथ में पहुंचनी चाहिए जो साधक हों, जो समर्पित हों, जो श्रद्धालु हों। डॉक्टर साहब के विचारों से युवा पीढ़ी प्रेरित हो रही है, आगे बढ़ रही है। आज के इस पावन दिन पर हम अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करें, डॉक्टर साहब से प्रार्थना है हम सबका मार्गदर्शन करें और अपने विचारों से हमको प्रेरणा प्रदान करें। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। आइए हम सब प्रार्थना करें कि गायत्री मंत्र हमारे जीवन में समाहित हो। गायत्री मंत्र का अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। एक सन्मार्ग की ओर चलने की प्रार्थना वाला, सद्बुद्धि की प्रार्थना वाला, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करने वाला मंत्र गायत्री मंत्र। आइए सविता देवता की साधना का ये मंत्र, सविता यानी प्रसविता, सविता पोषण करने के कारण सविता, हम सबका पोषण करता है, ब्रह्मांड को जन्म दिया है, इसलिए ये सविता है। और ये सविता गायत्री का इष्ट देवता है, आराध्य देवता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को इसी के साथ समाहित कर लिया, इसी में जाके मिल गए हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का गायत्री के अंदर, गायत्री के साथ साथ सूर्य के मध्य ध्यान करते हुए, सूर्य मध्यस्थ गायत्री का ध्यान करते हुए आइए हम सब गायत्री मंत्र एक साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ शांति कुंज गायत्री तीर्थ में विराजमान हमारे देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, देश विदेश से आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के और हमारे ब्रह्मचर्य के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सभी प्राणवान साधकों जो आज इस पर्व के दिन, महापर्व के दिन यहाँ मौजूद हैं। आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का गायत्री माता के साथ मिलने वाला जो महाप्रयाण दिवस है, वो गायत्री जयंती और गंगा दशहरा, ये 3 पर्व हम एक साथ मना रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने सबके सामने ये कहा कि मैं कोई योजना अपनी लेके नहीं आया हूँ, मेरी योजना भगवान की योजना है, भगवान की योजना के अंतर्गत मेरा आगमन हुआ है। जो सृष्टि का संचालन करने वाली सत्ता है, शक्ति है, उसने मेरा ये मार्गदर्शन किया है कि तुम्हें धरती पे जाना चाहिए, और मैं संदेश लेके आया हूँ, एक संदेश लेके आया हूँ। और वो संदेश मेरा बड़ा सार संक्षेप में है, 24 अक्षर का गायत्री मंत्र। बस उसके माध्यम से मैं नया ज़माना लाऊंगा, ज़माने को नया बदल दूंगा और हर मनुष्य के अंदर सोए हुए देवता को जगाऊंगा। ये गुरुदेव ने स्पष्ट बात कही बिल्कुल आते ही कि मैं एक विशेष योजना के अंतर्गत आया हूँ परमात्मा की। मैं आना नहीं चाहता था, पर मुझे धकेल के भेजा गया है ऋषियों के द्वारा, नहीं तुम जा कर के इस काम को करो। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जब आए तब उन्होंने भी यही कहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं आया हूँ कुछ देने के लिए, पर मेरे पास समय बहुत कम है। उस कम समय में मैं बहुत कुछ दे करके जाना चाहता हूँ। और उस कम समय में वो स्वामी विवेकानंद आए और अपने जीवन के 39 साल जी करके चले गए। 39 साल में ये मान लीजिए कि 20 साल उनके बाल्यकाल के, यौवन काल के, जो उनका असली समय है 19 साल ही है, जो जिस 19 साल में उन्होंने भारतीय संस्कृति की सही अर्थों में विज्ञान सम्मत व्याख्या की और जन जन के बीच में उसे पहुंचाया। उन्हीं विवेकानंद का हम 150वां शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, ज्ञान क्रांति वर्ष। उन्हीं विवेकानंद को समर्पित है आज का ये पावन पर्व। और उन्हीं विवेकानंद ने ये कहा कि मैं जो संदेश लेकर आया हूँ, ये संदेश मुझे कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है। मित्रों, विवेकानंद के आगमन के बावजूद भी भारत की स्थिति बड़ी विषम थी। आपको सबको मालूम है कि हमारी संस्कृति जो थी उसके ऊपर बराबर निरंतर आक्रमण हो रहे थे। हमारे देश में विदेशी सत्ता का शासन था और मूल मान्यताएं, प्रथा, परंपराएं, अंधविश्वास कितने ज़्यादा थे आप सब जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक प्रबुद्ध वर्ग में अपना संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद ने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ प्रवचन दिए, बहुत कुछ कहा। अमेरिका, इंग्लैंड और जापान और इजिप्ट, इन सब देशों में उन्होंने अपना संदेश दिया। पर स्वामी विवेकानंद से ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि उस ज़माने में कुछ लोगों को एक ऐसी चीज़ दी जाए जिससे कि उनके जीवन में कुछ एक नई आस आए कि हम ज़माना बदल सकते हैं। उस ज़माने में लोगों को सनातन धर्म की परिभाषा नहीं मालूम थी। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म की परिभाषा देने के लिए परम पूज्य गुरुदेव स्वयं आए, अवतरित हुए और उन्होंने कहा गायत्री ही सनातन है, गायत्री ही सनातन धर्म का प्रतीक है और गायत्री को तुम जीवन में उतारोगे तो जीवन बदलता चला जाएगा। मित्रों, 1911 में गुरुदेव का आगमन ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम सब के लिए सौभाग्य, पूरी धरती के लिए, पूरी धरित्री के लिए, पूरे इस पर्यावरण के लिए, पूरे इस वातावरण के लिए। हर व्यक्ति को परम पूज्य गुरुदेव का धन्यवाद देना चाहिए कि वो इस धरती पर केवल एक काम करने के लिए आए, न किसी प्रचार की अपेक्षा की, न किसी तरह की उन्होंने अपेक्षा की कि मुझे लोग जाने माने। अंतिम समय तक वो अपना काम करके चले गए। अब उसके बाद लोग जान रहे हैं उनको, उसके बाद लोग पहचान रहे हैं कि कितना बड़ा काम करके चले गए। मित्रों, यही बात श्री अरविंद ने भी कही कि सनातन धर्म के बिना आए बिना
सनातन यानी जो इसका ना आदि हो ना अंत हो, वो सनातन। लोगों ने सनातन धर्म को ये मान लिया, मूर्ति पूजा करने वालों का धर्म सनातन धर्म होता है, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते वो आर्य समाजी होते हैं। ऐसा नहीं, सनातन धर्म वो जो शाश्वत वैल्यूज में रहती हैं, शाश्वत सिद्धांत जहाँ रहते हैं, वो सनातन धर्म है। उस सनातन धर्म को परम पूज्य गुरुदेव ने एस्टेब्लिश करने के लिए अपनी एक वटवृक्ष के रूप में स्थापना की गायत्री की। मौसमी पौधे तो यहाँ कहीं लग जाते हैं, जब भी कभी लग जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत करो तो आप देखिए ये गुलाब के फूल हैं या ये सदाबहार के फूल हैं, ये तुरंत लग जाते हैं और लगने के थोड़ी देर बाद फल देके, अब फूल देकर फिर निकल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पर वटवृक्ष जो है जड़ें जमाते हैं, वटवृक्ष जड़ जमाता है और जड़ जमा के वर्षों खड़ा रहता है, उसको सींचना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री रूपी वटवृक्ष को स्थापित किया और गायत्री रूपी वटवृक्ष को स्थापित करके उसके माध्यम से आने वाले हजारों वर्षों की एक फाउंडेशन, एक मजबूत फाउंडेशन रखी, जो सतयुगी समाज में ऋषियों ने रखी थी, बाद के समाज में धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। मित्रों, इसीलिए गायत्री जयंती पर्व, जिस दिन गायत्री को गुरुदेव लेकर के आए धरती पर, आज हम उनको याद करते हैं और हम उनको स्मरण करते हैं कि गायत्री कितनी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। गायत्री हमारे जीवन में हमारा आधार है, हमारा प्राण शक्ति है। गय यानी प्राण, त्रय यानी त्राण, जो प्राणों का त्राण करे, प्राणों की रक्षा करे, वो गायत्री, वो परम पूज्य गुरुदेव लेकर आए। आज गंगा के अवतरण का भी दिवस है, पावन दिवस है। गंगा यानी पवित्रता, पुण्य तोया, पुण्य देने वाली। लोग डुबकी लगाते हैं तो गंगा को गंदा करते हैं, इसीलिए गंदा करते हैं, पुण्यवान बनने के लिए, पवित्र होने के लिए। वही गंगा आज अवतरित हुई थी। गंगा और गायत्री दोनों इतनी विलक्षण समताएं हैं दोनों के अंदर कि गंगा को अगर आप माने तो गंगा को सारे धर्मों के लोगों ने उसको एक बड़ा सुंदर उपमा दी है। एक जो पुस्तक मिलती है मुगल काल की, उसमें आब जमजम कहा गया है इसको, गंगा जल को। और ये कहा है कि जब नमाज पढ़ो तो गंगा जल थोड़ा सा अपने सामने रखा करो और उसके सामने रख करके तुम जब करोगे तो वो जमजम जो है पानी, जो वो पानी तुम्हारे अंदर पुण्य का संचार करेगा, तुम्हारे अंदर के पापों को धो देगा। ये हमारे यहाँ की मान्यता है। आज भी देश के विदेश के कोने कोने में जहाँ हम जाते हैं मित्रों, हमने शुरुआत की थी 1990 में देव स्थापना से। देव स्थापना में हम एक जल ले जाते थे, आप लोगों को याद होगा, और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं घर घर में याद है। हम विदेश में भी और भारत में भी सब जगह देव स्थापना की। देव स्थापना में गंगा जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जी की बालू नीचे रहती थी, थोड़ा ऊपर गंगा जल, उसकी शीशी हमने जगह जगह स्थापित की। आज भी विश्व का हर भारतीय नागरिक तरसता है कि मेरे घर में गंगा जल है, और मेरे घर में गंगा जल है तो मेरे घर में किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आएगी। मित्रों, ऐसी गंगा और ऐसी गायत्री दोनों के अवतरण का आज पावन दिन है। परम पूज्य गुरुदेव ने गंगा की वैल्यूज़ और गायत्री की वैल्यूज़ दोनों को घर घर पहुंचाने का भागीरथी पुरुषार्थ किया। भागीरथ गंगा लेकर के आए, परम पूज्य गुरुदेव गायत्री लेकर के आए। दोनों को यदि एक साथ कहा जाए तो दोनों एक ही थे। युग भागीरथ, युग विश्वामित्र, दोनों ही परम पूज्य गुरुदेव। दोनों के दोनों ने मिलकर के इतना बड़ा काम करके दिखाया मित्रों कि आज हम सब अपने जीवन में अगर कुछ पाते हैं, कुछ सौभाग्य पाते हैं, तो इसकी वजह से पाते हैं। गायत्री मंत्र मित्रों रटने का नाम नहीं है। गायत्री मंत्र को रटने मात्र से, जैसे जीजी ने भी बताया, कांगू के तोते का उदाहरण दिया, कि रटने मात्र से होता तो कौवा जो है वो जरूर मोक्ष योनि को प्राप्त हो गया होगा, मुझे लगता है ऋषि बन गया होगा। तोता अभी तक ऋषि बन गया होता, पर वो तोता ऋषि नहीं बना होगा। ये तो रटने की प्रोसेस, रटने के बाद हम भी ऐसे ही हैं, हम भी तोते के समान हैं। हम रटते रहते हैं, बात करते रहते हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि लोग बात करते रह जाते हैं और मंत्र भी बोलते जाते हैं, माला भी जपते जाते हैं, वो जीवन में तो उतरा नहीं। गायत्री मंत्र में जो 3 चरण हैं, वो 3 चरण हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला चरण है श्रेष्ठता का वर्ण, तत्सवितुर्वरेण्यम। श्रेष्ठता को जीवन में उतारिए, श्रेष्ठता को जीवन में अवतरित करिए। श्रेष्ठता को जीवन में उतारना है ना, मानव में देवत्व का अवतरण करिए। आप जितनी भी चयन की स्वतंत्रता सबको है, कोई भी चाहे जो इसको चुन सकता है। आपके सामने अवसर है, आप इसको चुन लीजिए, चाहे इसको चुन लीजिए। आपके सामने खाने पीने की अच्छी चीज़ें भी रखी हुई हैं और आपके सामने ऐसा भी रखा हुआ है जो कि बिल्कुल फेंकने योग्य है, परंतु आपका मन वही खाने को करता है।
तो आप वही खाइए जैसी इच्छा। उत्कृष्टता और निकृष्टता में वर्ण करना, ये नीरक्षीर विवेक जिसके अंदर होता है वो हंस बनता है, वही हंस गायत्री को धारण कर सकता है। इसलिए सबसे पहली जो पात्रता है वो है श्रेष्ठता का वर्ण। उत्कृष्टता का वर्ण करने की साधना जिसने नियमित रूप से कर ली, वो गायत्री उसके जीवन में अवतरित हो गई। परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहला संदेश दिया कि इसको जीवन में उतारिए, उत्कृष्टता को वर्ण करने की साधना करिए, श्रेष्ठता को जीवन में उतारने की साधना कीजिए। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव के सामने कई विकल्प थे। वो चाहते तो राजनीति में भी जा सकते थे, वो चाहते तो राजनीति में जाते तो बहुत ऊंचे पद पर पहुंचते। जिस स्थान पर उन्होंने काम, जहाँ से काम चालू किया था, वो जितनी प्रतिभा उनकी थी, पर वहाँ नहीं गए। वो चाहते तो लेखन क्षेत्र में जाते और वो न जाने कितने ऊंचे लेखक बन जाते, न जाने कितना करोड़ों रुपया लेखन के माध्यम से कमाते, पर उन्होंने मित्रों वो भी काम नहीं किया। वो जाते, कहीं भी जाते, किसी भी क्षेत्र में जाते तो कुछ भी कर सकते थे। जमींदारी थी, घर में पैसा था, ढेर सारा पैसा था। पिता ने कहा भागवत की कथा करना, हमारे बाद हमारी पूरा तुम्हारे को पूरे उत्तराधिकार में सब मिल जाएगा। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा मकान है, क्या करोगे तुम? दुनिया भर की स्वतंत्रता की आज़ादी की बात करते हो और गायत्री की बात करते हो, इसमें सब कुछ नहीं रखा है। गुरुदेव ने पिताजी से कहा, पिताजी आप ही तो कहते हैं गायत्री के 24 अक्षरों का विस्तार ही 24,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत में आया है। आप ही उसी श्रीमद् भागवत की कथा को कहते हैं। जब आप कहते हैं तो उसी जो मूल मंत्र है उसी को लेके मैं चल रहा हूँ और मैं उसी की साधना करूँगा, आराधना करूँगा और थोड़ा देश के लिए भी लड़ूंगा, थोड़ा देश की आज़ादी के लिए भी प्रयास करूँगा, थोड़ा आदमी जो गुलाम हो गया है मानसिक रूप से, इसकी भी आज़ादी के लिए प्रयास करूँगा। आज आदमी के जो मानसिक शेकल्स पूरे एक तरह से चारों तरफ से रस्सियों से बंधा हुआ है, उसको निकालूंगा। पिताजी ने अपना पूरा आशीर्वाद दिया। पिताजी ने कहा बेटा तुमको जो करना है करो, चयन की स्वतंत्रता तुमको, हर व्यक्ति प्रज्ञा पुराण खंड 1 में गुरुदेव ने लिखा है चयन की स्वतंत्रता सबको है। कौन किसको चुनता है, कौन विवेक को चुनता है, कौन अविवेक को चुनता है, कौन मोह को चुनता है, कौन लिप्सा को चुनता है, कौन स्वार्थ को चुनता है, कौन पोष को चुनता है, ये उसके ऊपर है। और कौन श्रेय मार्ग को चुनता है, कौन प्रेय मार्ग को चुनता है, इसके ऊपर है। मित्रों, चयन की स्वतंत्रता मेरे पास भी थी। मेरे पास भी ये था कि मैं विदेश चला जाता, खूब पैसे कमाता, ढेर सारे पैसे कमाता, पर मैं क्या करता? मैं भी और लोगों की तरह से आपके बीच में बैठा होता और डॉक्टर साहब का प्रवचन सुनना होता था। जो डॉक्टर साहब के बदले में कोई और होते हैं उनका प्रवचन सुन रहा होता। क्यों? मन की शांति के लिए। मेरे को लगा कि अगर कोई काम आज की दृष्टि से पतन निवारण के लिए जरूरी है तो वो परम पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं। इसलिए एक छोटी सी भूमिका, गिलहरी की भूमिका निभाने का भी प्रयास करूँगा। तो मैं गलने का प्रयास करूंगा, अपने अहंकारों को गलाऊंगा, एक पोली बांसुरी बनने का प्रयास करूंगा, तो निश्चित रूप से मुझे गुरुदेव के माध्यम से बहुत कुछ मिल जाएगा। मित्रों, मैंने पद की कामना नहीं की थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। पर जब गुरुदेव के साथ जुड़ने का सोचा तो उस समय वो निर्णय जो था वो मेरा श्रेष्ठता के वर्ण का था। मेरे सामने दोनों प्रयास थे। मेरे सामने अमेरिका की नौकरी थी, मेरे सामने गुरुदेव थे। मैंने अमेरिका की नौकरी को एक तरफ छोड़ा और गुरुदेव को चुन लिया। मैंने गुरुदेव को पकड़ लिया और गुरुदेव को पकड़ने के बाद मैंने छोड़ा नहीं उनको आखिर तक। उनको पकड़ने के बाद जब छोड़ देते हैं, कई बार क्या है, कुछ लोग पकड़ने के बाद गुरु को पकड़ने के बाद गुरु से मतलब नहीं निकलता तो छोड़ देते। मैंने छोड़ा नहीं। मित्रों, आप भी हमेशा ध्यान रखिए, श्रेष्ठता का वर्ण करने की आपके अंदर एक मन में भावना ये होनी चाहिए, हम अच्छाइयों को चुनें, उत्कृष्टता को चुनें, उत्कृष्टता को चुन करके उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। रोज एक अच्छे गुण की खेती अपने अंदर पैदा करें, रोज एक अच्छा गुण अपने अंदर पैदा करें, अच्छे बन जाएं, अच्छे श्रेष्ठ बन जाएं, श्रेष्ठ मानव। गुरुदेव ने श्रेष्ठ मानवों का समाज बनाने की कल्पना की। आज इसकी जितनी ज़्यादा जरूरत है उतनी मित्रों पहले कभी नहीं थी। आज आदमी का दिमाग विक्षिप्त है, भोगवाद की ओर जा रहा है, न जाने कितने लोग गड़बड़ा रहे हैं, परंतु गुरुदेव का साहित्य, गुरुदेव के विचार, गुरुदेव का चिंतन कितनी ज्ञान क्रांति ला रहा है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चों में बदलाव आ रहा है, तेजी से दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, मिशन की ओर दौड़ते चले आ रहे हैं। मित्रों, ये ज्ञान क्रांति का एक प्रथम चरण है जिसमें गुरुदेव ने पहला चरण दिया अच्छाई का वर्ण, उत्कृष्टता का वर्ण, श्रेष्ठता का वर्ण, तत्सवितुर्वरेण्यम। अब उसको धारण करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। भर्गो देवस्य धीमहि, दूसरा चरण, भर्गो देवस्य धीमहि यानी धारण करना। धारण करना, तेज को धारण करना आसान काम नहीं है मित्रों। भगवान के तेज को धारण करना आसान काम नहीं है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा है कि यदि आप उचित समझें तो, यदि आपके मन में ऐसा आता है कि मैं इस योग्य हूं तो, यदि आपको लगता है कि मैं आपका दर्शन करने के योग्य हूं तो। अब अर्जुन अपनी पात्रता
श्रेष्ठता का वर्ण के माध्यम से कर चुका है। शादी माम त्वाम प्रपन्नम शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपको शिष्य गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, मैं आपके शिष्य के रूप में आया हूँ। वो अपनी पहला चॉइस बता चुका है, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। अब उसके बाद वो कहता है कि यदि आप ऐसा समझते हो, दृष्टि में यदि आपको लगता है कि यदि ये मेरे लिए ये संभव हो, तो क्या आप मुझे अपने दर्शन करा सकते हैं विराट रूप के, जिसकी इतनी बात कर रहे हैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गायत गीता में? क्या दर्शन करा सकते हैं? तो वो कहते हैं करा सकते हैं। हम दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग में ईश्वरम, तू मेरा ईश्वर स्वरूप देख, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। मित्रों, ये जो दिव्य तेज को धारण करने की क्षमता है, ये उन्हीं में होती है जो गिने चुने होते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष 1886 में 1 जनवरी को कहा सब शिष्यों से, जिसको जो मांगना है मांग लो, आज जो चाहोगे मिलेगा। सिद्धि चाहते हो सिद्धि मिलेगी, जो चाहते हो मिलेगा। आज इस दिवस को कल्पतरु दिवस कहा जाता है। 1 जनवरी कल्पतरु दिवस कहा जाता है। 1 जनवरी 1836 हर वर्ष मनाया जाता है रामकृष्ण मिशन में। तो मित्रों, उन्होंने कहा कि जिसको जो चाहिए ले लो। सारे शिष्य आए, किसी को उन्होंने कुछ शक्ति दे दी, किसी को कुछ शक्ति दे दी। एक घूमता हुआ सा एक व्यक्ति भी आ गया था जो रामकृष्ण परमहंस से परिचित था, सब कुछ था, पर वो उन 12, 13, 14 शिष्यों में नहीं था। कुछ को और भी जो दूसरी कैटेगरी के थे उनको भी कुछ कुछ मिला, पर वो आया और उसने कहा कि मुझे भी कुछ दे दी ठाकुर। बोले तू इस योग्य नहीं है, अभी तू तेज को धारण नहीं कर सकता। मेरी शक्ति को धारण करने के लिए तुझे उस योग्य बनना पड़ेगा, और उसको धारण करने के लिए मेरे उस योग्य बन जाएगा तो मेरे शिष्य ही तुझे वो शक्ति दे देंगे, तू चिंता मत कर। उन्होंने मुझे आज चाहिए, आज का दिन बार बार थोड़ी आने वाला, आप तो आज दे रहे हैं, मैं नहीं दे सकता। तू समझता क्यों नहीं है? तू धारण नहीं कर पाएगा, तेरा दम निकल जाएगा। तो उसने फिर जिद की, तो केवल एक स्पर्श मात्र किया उन्होंने इतना स्पर्श किया, इतना स्पर्श करने मात्र से उसकी ऐठने लगा, पूरा बॉडी ऐठ गई, मुंह से झाग निकलने लगा, जीभ उसकी दांतों में कुचल गई, और बिल्कुल ऐसा लगने लगा जैसे अभी गया। उन्होंने शक्ति का संवरण कर लिया। रामकृष्ण परमहंस ने हाथ लगाया, फिर शक्ति का संवरण कर लिया। तू इस योग्य नहीं है, अभी पहले योग्य बन। मित्रों, हमें योग्य भी बनना पड़ेगा, हमें योग्य बनकर धारण करने की क्षमता भी विकसित करनी पड़ेगी। जब गुरुदेव का तेज आएगा, गुरुदेव की शक्ति आएगी, तो शक्ति का तेज धारण करने के लिए क्षमता नहीं होगी तो ची बोल जाएंगे 1 ही मिनट में, और न जाने कितनी कमजोरियाँ, चरित्र की दुर्बलताएं, न जाने कितनी तरह की हमारी अक्षमताएं, न जाने कितनी तरह की हमारे अंदर की कमियाँ, वो सब के सब हमारे शरीर को जर्जर कर देंगे। न जाने कितनी तरह की तकलीफ़ें, बीमारियां, परेशानियां हमारे जीवन में आती रहेंगी अगर हमने उस शक्ति को धारण करने की कोशिश की। यदि श्रेष्ठता का वर्ण नहीं किया, मानव में देवत्व का उदय नहीं किया, तो फिर भर्गो देवसिद्धि में नहीं हो सकता। भर्ग यानी पापनाशक तेज, सूर्य का पापनाशक तेज। अरे सूर्य की शक्ति बहुत बड़ी होती है। भगवान ने कहा है मैं विवस्वान यानी सूर्य मेरा पुत्र है, और मैंने उसको पहली बार ये योग मैंने सुनाया था, 4थे अध्याय का प्रथम श्लोक, पहली बार मैंने उसको ये योग सुनाया था। ये लुप्त हो गया था बहुत दिनों तक। फिर ये बाद में उन्होंने फिर अपने पुत्र को, मनु को कहा, ईश्वर को कहा। उसके बाद ये बढ़ते आज यहाँ आया है। ये तो तू सौभाग्यशाली है कि तू आज गीता का संदेश मेरे मुंह से सुन रहा है। मित्रों, ये जो संदेश है, यानी गुरुदेव ने गायत्री नहीं दी हमको, गुरुदेव ने गीता भी दे दी हमको। गुरुदेव ने एक प्रकार से हमको सब कुछ दे दिया, पूरा सारे शास्त्र उपनिषदों का सार दे दिया पूरा। गुरुदेव ने कहा कि ये गायत्री जो है समग्र धर्मशास्त्र है, इस एक छंद में सब कुछ समाया हुआ है, और ये गायत्री लुप्त हो गई होती अगर गायत्री ना आए, गुरुदेव ना आए होते तो वास्तव में लुप्त हो गई होती, क्योंकि ये लोगों के लिए नहीं थी, सुलभ नहीं थी, लोग नहीं बोल सकते थे। पर गुरुदेव ने शक्ति दी, गुरुदेव ने वातावरण बनाया, गुरुदेव ने भूमि बनाई, और भूमि बना करके उसमें बीज बोने योग्य वातावरण बनाया, तब जाकर भर्गो देव सिद्धि मही की क्षमता हम में आ पाई। आज अगर आप भर्ग धारण कर पाते हैं गुरुदेव का, तो केवल इसलिए धारण कर पाते हैं कि वो आपके पीछे खड़े हैं, वो आपके साथ। जब आप ये सोचेंगे कि मैं कर रहा हूँ, तब आप मान के चलना कि आपकी गड़बड़ी है। अब आप कहीं गड़बड़ाएंगे, कहीं ना कहीं जीवन पथ पर आप गड़बड़ा सकते। जब आप ये सोचें कि वो कर रहे हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि वो फिर आपको शक्ति देंगे, प्रदान करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। एक बांदा का एक व्यक्ति था जिसने गुरुदेव की नकल करना चाहिए, और उसने नकल करने के नाते कहा, गुरुदेव मैं भी करना चाहता हूँ 24 लाख के 24 अनुष्ठान। गुरुदेव ने कहा, बेटा तेरी शक्ति नहीं है ऐसी, तू नहीं कर पाएगा। तो बोले कि गुरुदेव आप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी जौ खिलाऊंगा गाय को, और गाय के जो गोबर में जो निकलेगी उस जौ को धो करके पीस करके मैं भी खाऊंगा।
गुरुदेव तेरी इच्छा है तो कर ले बेटा, पर तू कर नहीं पाएगा। तो बोले आप आशीर्वाद दे दे। बोले मैं आशीर्वाद दे भी दूँ तो भी तू नहीं कर पाएगा। क्यों? तेरी अंदर की अभी जो चित्ताशय है, जो इतने दिनों से चला रहा तेरा जो मन है, वो भी खाली नहीं हुआ है। अभी उसको पहले, सबसे पहले नाड़ियों का शोधन कर। चले जितनी नाड़ियों में मल भरा पड़ा इनका शोधन कर, उसके बाद तू इस 24 लक्ष्य को तू करना 9 माला कर, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। तू 27 माला कर, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। पर तू ये जो 80 माला रोज करने का व्रत ले रहा है, नहीं निभा पाएगा। मित्रों, उस आदमी ने संकल्प ले लिया और कहा गुरुदेव मैं आपको चुनौती देता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। मैं चुनौती की बात ही नहीं, तू करके दिखा देगा, मैं मानता हूँ, पर तू निभा नहीं पाएगा, तू बुरी मौत मरेगा। गुरुदेव ने इतना कह करके चुप कर दिया उसको। अब वो गया, उसने जाके अनुष्ठान किया, उसने 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए। और मित्रों 24वें अनुष्ठान तक पहुँचते पहुँचते उसकी ये हालत हो गई कि उसकी पूरी बॉडी ब्रिटल हो गई। उसका एक विवाह हुआ था, वो विवाह टूट गया। उसने दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा, 3 4 पत्नियां उसकी हो गई। असंयम के मारे वो संभाल भी नहीं पाया कुछ। अल्टीमेटली वो गुरुदेव के चरण में आकर के उसने कहा मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा ठीक है बेटा, जा गंगा जी के किनारे जाके शरीर छोड़ दे। उसने शरीर छोड़ दिया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग कभी कभी इस शक्ति के स्वरूप को समझ नहीं पाते। भागीरथ ने जब भगवान से प्रार्थना की, भगवान गंगा ऊपर से उतारिए स्वर्ग से जब ऊपर से धरती पे आएगी तो फिर भगवान शिव के चरण, उसने पहले तो गंगा माता से प्रार्थना की, न जाने कितने वर्षों का तप किया। उसके बाद फिर शिव जी से प्रार्थना की कि भगवान शिव आप अपनी जटाएं खोलिए ताकि गंगा आ सके। गंगा ऐसे सीधी चली आई तो वही हालत होगी मित्रों जो अभी हुई है। 3-4 दिन में गंगा इतनी तेजी से आई है कि कोई भागीरथ नहीं था, कोई शिव नहीं था, कोई शिवत्व धारण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। और ढेर सारे बद्रीनाथ में 1 लाख आदमी बैठे हुए थे, केदारनाथ में बैठे थे। मित्रों जो कहर बरसा है, जो बुरी तरह से गंगा ने अपना कहर बरसाया, वो दिखाया है कि मेरे धरती पर आने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम मुझे शुद्ध नहीं रख सकते, तुम मुझे सरल हमेशा जो है पुण्य तोया बनाना चाहते हो, तो मुझे सदा सलीला नहीं बना सकते। क्या मुझे तुम बांध के रखोगे? क्या तुम मुझे मेरे अंदर प्लास्टिक पॉलीथीन डालते रहोगे? तुम मुझे, तो गंगा ने एक सबक सिखाया हमको, और वो गंगा सबक सिखा करके अभी भी आ रही है। ये कम से कम बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है मित्रों। तो उसका पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा गंगा के लिए। शिव आए, शिव ने जटाएं खोली और जटाओं में भगवान शिव की जटाओं में गंगा समा गई। और उस थोड़ी सी हिस्से से, कोने से जो निकलती है, वो आपको गंगा जी दिखाई पड़ती हैं शिव जी के गंगाओं में से। बाकी शिव जी की जटाओं में समाई पड़ी हैं, वो निकल के आईं और निकल के आके धरती पर उतर के जब आईं, तब ये मैदानी क्षेत्र जो है ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच का, यहाँ आकर के पहाड़ से नीचे उतरी। यहाँ आकर के वो उन्होंने अपना नया रूप धारण किया, विराट रूप, विकराल रूप धारण किया, जिसको आप गंगा सागर में देखते हैं। मित्रों धारण करने के लिए ताकत चाहिए, धारण करने के लिए देवत्व चाहिए। देवत्व, योग्यता, पात्रता नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए पात्रता धारण करने के लिए आदमी को अपने जीवन में अर्जित करना चाहिए, कुछ न कुछ अर्जित करना चाहिए। तीसरा है मित्रों चरण धियो यो न प्रचोदयात्। धिय यह न प्रचोदयात्, जो बुद्धि को हमारी श्रेष्ठ मार्ग पर, सबके साथ प्रकाश पथ पर चलने की प्रार्थना, सबके साथ, अकेले नहीं। गायत्री मंत्र की साधना स्वार्थी नहीं बनाती किसी को, गायत्री मंत्र की साधना सबको परमार्थी बनाती है। सबके साथ चलिए, एक साथ चलिए, एक साथ चल करके, एक साथ मिल करके प्रार्थना कीजिए और सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना कीजिए। इसलिए गायत्री मंत्र बड़ा विलक्षण है। इन 24 अक्षरों में सब कुछ समाया पड़ा है, सारा के सारा धर्म का तत्व ज्ञान, विज्ञान, पूरे वेद, उपनिषद, इनका सार निचोड़। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, सारी दुनिया भर की साधनाओं के चक्कर में पड़ते हो। अरे सारी दुनिया भर की साधनाएं छोटे छोटे फूल, मौसमी फूलों की तरह से हैं। वटवृक्ष की साधना करो। वटवृक्ष कौन है? गायत्री मंत्र, छोटा सा गायत्री मंत्र, इसका आराधना कर लो, तुम्हारे जीवन में महानता आ जाएगी। मित्रों परम पूज्य गुरुदेव ने कहा धियो यो न प्रचोदयात्। हम सब सन्मार्ग पर चलें, एक साथ चलें, अकेले नहीं। धर्म का मार्ग, कर्तव्य परायणता का मार्ग, ये वाला मार्ग। मित्रों ये 3 चरण के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने हमें उज्जवल भविष्य का मार्ग दिखाया। जिस समय गुरुदेव आए थे उस समय वातावरण बहुत विषाक्त था। आज अगर वातावरण जीने लायक है, आज़ादी आने के पहले 2 विश्व युद्ध, आज़ादी आई, बहुत सारी विपदाएं लेके आई, भारत पाकिस्तान युद्ध, दुनिया भर की विषमताएं। एक अंग्रेज गए तो काले अंग्रेज आ गए तो उन्होंने कितना भ्रष्टाचार का पूरा सरंजाम जुटा दिया। मित्रों पिछले 60-70 साल में हम लोगों ने सांस नहीं लिया अच्छी तरह से, ढंग से। क्यों?
शहरीकरण, औद्योगिकरण, विषाक्तता सब कुछ चारों तरफ छाई पड़ी है। इन सब को ठीक करने का दायित्व गायत्री, युग शक्ति गायत्री के ऊपर है। इसलिए गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, मेरे पास एक दूरबीन है जो मेरे आराध्य ने दी है, उस दूरबीन से मैं भविष्य देख सकता हूँ, मुझे दिखाई पड़ रहा है। आप में से किसी को ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य नारा दिया तो ये ऐसे ही थोथा नारा है? आपको लगता है सही नारा है? अगर सही नारा है तो गुरुदेव की बात को सुनो आप, जो गुरुदेव ने कही थी। गुरुदेव ने कहा मेरे पास एक दूरबीन है जिससे मैं देख सकता हूँ कि जमाना अच्छा आ रहा है, और उस अच्छे ज़माने को लाने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। उन लोगों को इकट्ठा करना तुम लोगों का काम है। मैंने भोजन बना दिया है, मैंने भोजन तैयार कर दिया है, सब मिला करके खाना, रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब तुम परोसने के लिए तैयार हो जाओ बस। तो परम पूज्य गुरुदेव ने सब कुछ कर दिया है, हम केवल परोसने के लिए तैयार हो जाएं, उनके ज्ञान का विस्तार करने के लिए तैयार हो जाएं, ज्ञान क्रांति को घर घर पहुँचाने के लिए तैयार हो जाएं। आज के दिन हम 3 कार्यक्रम देते हैं आपको, 3 कार्यक्रम मित्रों। पहला कार्यक्रम गंगा से जुड़ा हुआ है। गंगा सही अर्थों में भारत की जीवन रेखा है, पूरे आर्यावर्त को उसने पवित्र किया है। और गंगा यदि रहेगी जिंदा तो सब कुछ जिंदा, नहीं तो सब समाप्त हो जाएगा। और मित्रों, गंगा ने जिस तरह से कल एक सबसे बड़ी जो चोट हमारे सबके आस्थाओं पे लगी, केदारनाथ का मंदिर लगभग पूरा मलबे में ढक गया है। निश्चित रूप से जीर्णोद्धार करेंगे, हम लोग निकाल देंगे, पर ये जो 1 लाख व्यक्ति ऊपर पहुंच गए हैं, इन लोगों को निकाल के कौन लाएगा? बाढ़ आती रहेगी, विपत्तियाँ आती रहेंगी, देवी आपदाएं आती रहेंगी। इन देवी आपदाओं से बचाना है तो हमको सामूहिक साधना करनी पड़ेगी। दूसरा आंदोलन, पहला गंगा का आंदोलन, दूसरा सामूहिक साधना का आंदोलन, और तीसरा आंदोलन मित्रों जो हम लोग करना है वो है बाल संस्कारशाला, बच्चों के अंदर संस्कारों को का जड़ जमाने के लिए। मैं तीनों की एक करके व्याख्या करता हूँ। पहला गंगा के लिए हमने 2525 किलोमीटर की 2525 किलोमीटर की स्ट्रेच, जो गोमुख से लेके गंगा सागर में गंगा मिलती है, इसके 5 खंड किए हैं। और हमारे युवा प्रकोष्ठ ने, हमारे गंगा निर्मलीकरण अभियान ने, बहुत निर्मल गंगा अभियान ने बहुत बढ़िया योजना बनाई है। मित्रों, हम लोग बिल्कुल एक मेटिकुलस बड़ी विधिवत वैज्ञानिक योजना के साथ जा रहे हैं। पहला चरण पूरा हो चुका है। पहले चरण में सर्वे हुआ 5 का, गोमुख से हरिद्वार तक, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से वाराणसी तक, वाराणसी से सुल्तानगंज तक, और सुल्तानगंज से गंगा सागर तक। ऐसे 5 बेल्ट बनाए गए। 5 बेल्ट में दोनों तरफ के 50 किलोमीटर, तट के दोनों तरफ के 50-50 किलोमीटर के बेल्ट लिए गए। इनमें सर्वे किया गया, इनमें घूमे गए, और घूमने के बाद वहाँ के गंगा जल का, गंगा नदी का जो सर्वे किया गया। इसके बाद अब उनमें अवेकनिंग, जागृति लाने का प्रयास करने, ये दूसरा चरण हम चालू कर रहे हैं। आपके जाने के बाद तुरंत बाद 23 से 26 जून हम लोग प्रशिक्षण रख रहे हैं गंगा के क्षेत्र में जाने वाले कार्यकर्ताओं का। प्रशिक्षण करने के बाद इनको हम भेजेंगे, और मित्रों धीरे धीरे करके कुछ 100 कार्यकर्ताओं से हजार से 1 लाख, और 1 लाख से 10 लाख हम भगीरथ तैयार करेंगे। जो 10 लाख भगीरथ पूरे के पूरे गंगा के बेल्ट को आने वाले 10 वर्षों में चारों तरफ से पवित्र कर देंगे, तटों की शुद्धि कर देंगे, और हरी चुनर पहना देंगे, दोनों तरफ हरी चादर पहना देंगे, हरे वृक्ष लगा देंगे चारों तरफ। ये पुरुषार्थ, सबसे बड़ा पुरुषार्थ। तब गंगा जिंदा रहेगी। गंगा मित्रों ऊपर से आती है, क्योंकि गोमुख पिघलता है, हिमालय का हृदय पिघलता है, तब गंगा नीचे आती है। तो इसको जमीन में ग्लेशियर कहाँ से मिलेंगे? जमीन के ग्लेशियर पेड़ हैं, जमीन के ग्लेशियर पेड़ हैं। पेड़ लगाइए, दोनों तरफ पेड़ लगाइए, पॉलीथीन मत डालिए, प्लास्टिक मत डालिए। कौन बताएगा? आप बताएंगे। जन जन के बीच में अवेयरनेस पैदा करने के लिए 10 लाख प्रज्ञापुत्र, गंगा प्रज्ञापुत्र खड़े करने का एक अभियान हम शुरू कर रहे हैं। सरकार का पैसा कभी मत लेना। क्यों? हम सरकार से कभी पैसा नहीं लेंगे। सरकार से पैसा लेंगे तो इसके बजाय तो हम जुगल किशोर बिरला से लेते तो न जाने कितना बड़ा काम कर देते। जुगल किशोर बिरला से पैसे नहीं लिए गुरुदेव। जुगल किशोर बिरला ने कहा कि मैं आपको 25 लाख देने को तैयार हूँ, फिर 50 लाख देने को तैयार हूँ, 1 करोड़ रुपए दूंगा, आपकी गायत्री तपोही बन के खड़ी हो जाएगी। 1948, 49, 50 में। तब मित्रों इस पैसे की कीमत न जाने कितनी थी, 50 करोड़ के करीब थी। पर गुरुदेव ने मना कर दिया। आप कहाँ से लाएंगे भाई, ये तो बताइए, पैसे नहीं चाहिए आपके। मना करने वाला पहला ब्राह्मण उनको ये मिला, गुरुदेव रूपी ब्राह्मण मिले। भाई ये तो बताइए पंडित जी, आप पैसा लाएंगे कहाँ से? बोले आप ये बताइए आप कहाँ से लाएंगे? बोले सब भगवान देता है, भगवान देता है तो पैसा आता है। भगवान आपको देगा, हमें नहीं देगा। आप में कौन सी खासियत बात है जो आपको देगा? जिस भगवान से आप लेके आएंगे उस भगवान से हम सीधे लेंगे। आपके थ्रू क्यों ले? हम आपके थ्रू नहीं लेंगे, हम सीधे लेंगे, भगवान से मांगेंगे और हम सीधा बनाएंगे। गायत्री तपोभूमि बनी, अखंड ज्योति संस्थान बना, शांति कुंज बना, देव संस्कृति विश्वविद्यालय बना। मित्रों 4000 साढ़े 4000 से ज़्यादा संस्थान बने। इतनी बड़ी संस्था का मार्गदर्शन करने वाले परम पूज्य गुरुदेव का तप, ये मित्रों गायत्री की साधना गुरुदेव की, जिसने इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया है। तो ये जो
निर्मलीकरण, गंगा का निर्मल गंगा अभियान है मित्रों। इसमें सबको भागीदारी करनी है। इसमें हम सारी ट्रिब्यूटरीज को लेंगे, बेतवा को लेंगे, हम केन को लेंगे, हम गोमती को लेंगे, हम ऊपर से आने वाली, नेपाल से आने वाली सब नदियों को लेंगे। अभी हमारे भाई लोग गए थे, बड़ा पुरुषार्थ करके आए। बागमती नदी को जो पशुपतिनाथ के पास बहती है उसको साफ करके आए। हमें श्रम करना आता है, हम स्थूल शरीर से श्रम करते हैं। हम स्थूल शरीर का श्रम करके हम निश्चित रूप से पूरी तरह से इस गंगा को, और अभी नहीं, 1 साल नहीं, ऐसी नेताओं वाली घोषणा नहीं कर रहे, 10 साल 2023 में आप हमसे बात करिएगा, जब गंगा का आचमन करने के लिए लोग हजारों स्थानों से आएंगे, वो कहेंगे ये गंगा जल है, वास्तव में ये गंगा जल है। पहले जब आते थे तो इतना गंदा मिलता था। ये अवेयरनेस पैदा होगी, लोगों की बुद्धि बदलेगी, लोगों के चिंतन में गायत्री समाएगी, तो वो गंगा को पवित्र रखेंगे। पहला अभियान निर्मलीकरण, निर्मल गंगा अभियान इसका नाम दिया। दूसरा अभियान है मित्रों, जिसको मैं आपसे विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ, ये अभियान हमारा जो है ज्ञान क्रांति वर्ष का विशेष अभियान है। इसमें हम लोगों को प्रयास करना है कि हम जन जन के बीच पहुँच सकें, और जन जन के बीच पहुँच करके हम उनके बीच में ये बता सकें कि परम पूज्य गुरुदेव के विचार आज के लिए संजीवनी है, हम उनको कैसे जीवन में उतार सकते हैं। मित्रों, ये जो परम पूज्य गुरुदेव के दिया हुआ जो ये स्वरूप है, जो भी कुछ आज इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा मार्गदर्शन तंत्र है गुरुदेव का, इसको यदि हम जीवन में उतार करके यदि हम कुछ कर सके तो सबसे बड़ा काम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हम गायत्री साधना को जीवन में उतार करके अपने माध्यम से एक से अनेक और अनेक से अनेक ढेर सारे लोग बनते। कैसे बनाएंगे? इसके लिए वर्षा की तरह से स्थान स्थान पर हम सामूहिक साधना सत्र लगाने जा रहे हैं इसी श्रावण मास से, गुरु पूर्णिमा के तुरंत बाद। कई शक्तिपीठों पे एक साथ, लगभग 30 शक्तिपीठों पे एक साथ चलेंगे। फिर उसके बाद ये लोग फिर 5 दिन का सत्र होगा। 5 दिन तक सुबह से लेकर शाम तक गायत्री साधना चलेगी, शांति कुंज का रूटीन चलेगा। जैसे यहाँ है, जो शक्तिपीठ इस योग्य होंगे, जो शक्तिपीठ इस लायक होंगे, उनको हम छांट चुके हैं। करीब 150 शक्तिपीठों में हम साधना कराएंगे। उसके बाद हम इस साधना को और विस्तृत कर देंगे। आने वाले 2 वर्षों में, 3 वर्षों में बड़े बड़े हॉल्स में, बड़े बड़े स्थानों पे, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, जहाँ जहाँ आप कर सकते हो, जहाँ उनकी ठहरने की व्यवस्था बना सकते हो, करिए। 108 व्यक्ति करिए। 108 व्यक्ति बैठ के जब एक साथ जब करते हैं तो उनके सामूहिक मन से जो प्रार्थना निकलती है मित्रों, कलेक्टिव माइंड बनता है, और परमाणु बम से भी बड़ी ताकतवर एक ताकत बनती है जो ऊपर चली जाती है, ऊपर से वर्षा करती है। जब हजारों स्थानों पर एक साथ, आप कल्पना कीजिए 108 लोग 1000 स्थान पर जप करेंगे। 108 व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक, मान लीजिए 2400 का जप करते हैं, तो 108 इंटू 2400 इंटू 1000। उसके बाद फिर इसके मल्टीप्लाई करिए 24,000, 25,000 से 25,000 स्थानों पे जब होगा तो ये करोड़ों अरबों का जप होगा। और इससे इस धराधाम को जिस सूक्ष्म प्रदूषण ने लिप्त कर रखा है, सूक्ष्म प्रदूषण, इसी की वजह से हमारे यौन उन्माद आ रहा है, इसी के लिए हमारे यहाँ दुनिया भर के प्रदूषण आ रहे हैं, इसी के लिए हमारा चिंतन विषाक्त हो रहा है। न जाने किधर जा रहा है, न जाने किसको, इसको काटो, इसकी ईर्ष्या करो, इससे द्वेष करो, ये करो। और दुनिया भर की सबसे बड़ी बात यह कि जो बच्चियों के प्रति जो एक यौन उत्पीड़न का मामला और हमारे घर में होने वाला उत्पीड़न का मामला, ये जितनी चीज़ें, बहुओं को जलाना, ये जितनी चीज़ें हो रही हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। क्यों? सूक्ष्म जगत का प्रदूषण ठीक हो जाएगा। तो स्थूल जगत का प्रदूषण गंगा का वो ठीक करना है, पॉलीथीन के बारे में अवेयरनेस पैदा करना है, हैंडमेड पेपर के जगह जगह स्थान लगाने हैं, बनाने हैं, और उसके साथ साथ स्मृति उपवन की श्रृंखला बनानी है, और जगह जगह वृक्षारोपण करना है। ये करना है हमको स्थूल जगत के लिए। सूक्ष्म जगत के लिए गायत्री साधना, समूह साधना के अगणित प्रयोग, ये हम चालू करने जा रहे हैं 25, 26, 27, 28 जुलाई से, जब सारे देश में एक साथ चालू हो जाएंगे। और 4-4 दिन के प्रयोग होंगे। इसमें हम सब वरिष्ठ भी जाएंगे एक सत्र हर एक में, और स्थान पर हम लोग जाएंगे, एक स्थान पर बैठेंगे और वहाँ साधना कराएंगे 4-5 दिन तक। माहौल बदल जाएगा। देखना आप, शक्तिपीठ के आसपास लोग, माहौल बदल जाएगा। सैटेलाइट सेंटर बन जाएगा शक्तिपीठ, चारों तरफ ऊर्जा प्रकाश फैलाएगा। शक्तिपीठ में एक प्रकार से नई प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। दूसरा आंदोलन, तीसरा आंदोलन है मित्रों, बच्चों में संस्कार डालने के लिए। 22,000 बाल संस्कार शालाएं शांति कुंज के माध्यम से गायत्री परिवार चलाता है। मित्रों, हम चाहते 1 लाख बाल संस्कार शालाएं चलें, और उन 1 लाख बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से हम 25 लाख बच्चों के अंदर बीज बो सकें देव मानव बनाने का। और यही बच्चे फिर बढ़ते जाएं, पलते जाएं। इतना गजब का काम हो रहा है मित्रों बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से। अगर ये तीसरा आंदोलन हमारा गति पकड़ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। गायत्री जयंती पे हम परम पूज्य गुरुदेव को याद करते हैं।
उस भगीरथ को याद करते हैं जिस भगीरथ ने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। आपको नहीं लगता ये इतना भवन का निर्माण, ये सब जितनी चीज़ें तो कोई कॉन्ट्रैक्टर भी कर सकता था। बिरला और अंबानी भी खड़ा कर सकते हैं इतना बड़ा तंत्र, हमने तो कुछ भी नहीं बनाया। हमारी यूनिवर्सिटी को देख के लोग दंग रह जाते हैं, परंतु वो यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं है। उससे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, उससे 10 गुना बड़ी, 50 गुना बड़ी यूनिवर्सिटी, जहाँ 10-10 लाख रुपया पर मंथ का फीस ली जाती, वो है वहाँ पर हम व्यक्ति बनाते हैं, वो भवन बनाते हैं। हम व्यक्ति बनाते हैं, वो भवन बनाते हैं। हम व्यक्ति में प्राण फूंकते हैं, वो पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, पैसे इकट्ठे करते। मित्रों, यही फर्क गायत्री परिवार में और अन्य संगठनों में है। बस ये मान करके चलना, गायत्री परिवार ही अंतिम आशा है पूरे विश्व की। उज्जवल भविष्य का स्वरूप गुरुदेव ने हमें दिखाया और कहा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य हम सबको लेकर के आना है, और निश्चित रूप से आकर के रहेगा। ये आपको और हम सबको गुरुदेव को आश्वासन देना है। आज के दिन, जिस दिन वो गायत्री जयंती के दिन अपने आराध्य सत्य के साथ एकाकार हुए थे, मेरे साथ साथ बोलेंगे 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। मेरे साथ साथ बोली जोड़, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। ओम शांति। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर के आ रही है। चारों ओर निराशा के बादल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आशा की मूसलाधार वर्षा शांति कुंज से हो रही है, गुरुदेव के विचारों से हो रही है। हम सब प्रतीक बने। हम जहाँ भी हैं निर्मल गंगा अभियान से जुड़ें। हम जहाँ भी हैं साधना अभियान से जुड़ें। हम जहाँ भी हैं बाल संस्कार पाठशाला से जुड़ें। पढ़ी लिखी बहनें घर में रहती हैं, संकल्प लेकर के जाएं। 5 बच्चों को लेकर के बाल संस्कार पाठशालाएं चलाएंगी। बैठे रहें शांति से 5 मिनट के लिए। और आपसे प्रार्थना है, एक विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। आज यहाँ विमोचन होने जा रहा है नई पुस्तकों का। हिंदी की 3 पुस्तकें हैं, छत्तीसगढ़ी की 1 पुस्तक, उड़िया भाषा की 3 पुस्तकें, पंजाबी भाषा की 2 पुस्तकें, मराठी भाषा की 8 पुस्तकें, और इसके साथ ही सीडी हमारी प्रदर्शित होने जा रही है। DSBB प्रोस्पेक्टस और स्टिकर चाइनीज भाषा में, जोर से ताली बजाएं, चाइनीज भाषा में होने जा रही है। पंचकोश की ध्यान धारणा, महाअभियान की विराट यात्रा, सच्ची राहें, लोक रंजन से लोक मंगल, मिशन की वेबसाइट। अच्छा, पुस्तकों का विमोचन हो रहा है। हाँ, ये चाइनीज हमारी सीट भी, DSBB की प्रोस्पेक्ट और स्टिकर चाइनीज भाषा में है। हाँ, ये चाइनीज भाषा में स्टिकर निकले हैं। जोर से ताली बजाएं और स्टिकर लेके जाएं। हाँ, सीडी, ये हमारी सीडी है। पंचकोश की ध्यान धारणा, महाअभियान की विराट यात्रा, सच्ची राहें, लोक रंजन से लोक मंगल। हमारा EMD विभाग पूरे पुरुषार्थ के साथ लगा हुआ है। अब मिशन की वेबसाइट अब मोबाइल हेतु उपलब्ध है। अपने मोबाइल पर awgp.org डालने पर वह अपने आप आपको मोबाइल साइट पर ले जाएगा। इस पर रिंगटोन्स, ई-बुक्स, ऑडियो, वीडियो, प्रवचन सभी उपलब्ध होंगे। एक नया काम यहाँ से शुरू हुआ है मोबाइल क्रांति के रूप में। ये मोबाइल क्रांति लोगों के विचारों को बदलेगी। हम इस मोबाइल क्रांति के द्वारा स्वयं लाभ उठाएं और दूसरों को भी लाभ प्रदान करें। मोबाइल अच्छे काम में लगेगा तो राष्ट्र में, विश्व में एक क्रांति आएगी। यहाँ से बड़ा पुरुषार्थ हुआ इस काम के लिए। एक बड़ी अद्भुत पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है, गुरुवर की प्रेरणा। हमारे वरिष्ठ भाई जो मथुरा में हैं, व्यवस्थापक श्रद्धेय द्वारका प्रसाद चेतन जी, उनके अपने अनुभव की पुस्तक है। उनकी आयु लगभग 80 वर्ष के होने पे आई। उनका संपूर्ण जीवन गुरुदेव के चरणों में समर्पित रहा है। बड़ी अद्भुत पुस्तक है, गुरुवर की प्रेरणा। हाथ जोड़ें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आप सबके उत्साह को देख करके जा रहे हैं। ओम नमो स्वनंताय सह
सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्च शिरोर्वारे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जय घोष करेंगे। अभी खड़े रहेंगे जब तक श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी यहाँ से विदा हो रहे हैं। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। हम सुधरेंगे, सुधरेगा, हम बदलेंगे, बदलेगा, एक बनेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वह है प्यारा देश हमारा, वह है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा। त्याग और बलिदान से, मानव मात एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। जागेगी भाई जागेगी। नारी शक्ति जागेगी, गंदे चित्र लगाओ मात, नारी को लजाओ मात। अनाचार का अंत हो, रहे प्रथा बंद हो, अनाचार का अंत हो। रहे प्रथा बंद हो। 21वीं सदी, उज्ज्वल भविष्य, 21वीं सदी। उज्ज्वल भविष्य। वंदे देव मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम।